बॉलीवुड की सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सिर्फ उनकी बहन रीत ही ट्रोल नहीं हो रही, बल्कि अनीत भी ट्रोल हो रही हैं, क्योंकि उनकी भी लेफ्टिस्ट सोच दिखती है। आज हम इस वीडियो में उनको एक्सपोज करेंगे कि कैसे अनीत की भी एक लेफ्टिस्ट सोच है, वो भी कैसे उनका समर्थन करती हैं और कैसे उनकी पूरी फैमिली भी इसी से भरी हुई है। और इसीलिए अनीत हो या उनकी बहन रीत हो, दोनों ही इस सोच से भरे हुए हैं। कैसे एंटी नेशनल कंटेंट को प्रमोट करते हैं, कैसे उनके फादर ध्रुव राठी के कंटेंट को रिपोस्ट करते हैं और कैसे अनीत ने भी अपने कई पोस्ट में इस बात का सबूत दिया है। अनीत के किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को हम उठाकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो किसी भी गॉड के लिए ग्रेटफुल नहीं है। उनके किसी भी पोस्ट में कहीं भी दूर दूर तक भगवान का नाम नहीं नजर आता है। यहाँ तक कि वो सिख समुदाय से आती हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी गुरुद्वारे में उनकी एक भी फोटो नजर नहीं आती है। आप कहेंगे इससे जज क्यों करना है, लेकिन जब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, रिलीजियस आप अंदर से होते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज दिखाई देती है। लेकिन अनीत के पोस्ट में कहीं भी नजर नहीं आता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे धीरे धीरे आपको बताएंगे। अनीत के लिए कैसे उनकी बहन रीत ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अब डिलीट कर दिया है, क्योंकि इसका असर अनीत के करियर पर पड़ रहा था। रीत को सिर्फ ट्रोलिंग नहीं मिली, अनीत की भी कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा मेंटालिटी है वो एक्सपोज हो चुकी थी। धुरंधर को उन्होंने पसंद नहीं किया और इसके साथ साथ लोग ये भी कहने लगे कि सारा अर्जुन से जेलसी की वजह से ही इस तरीके की हरकतें जो हैं अनीत की बहन कर रही है, कि क्यों नहीं धुरंधर में उन्हें कास्ट किया गया। हालांकि सवाल ये है कि अगर सारा अर्जुन की जगह अनीत को कास्ट किया जाता तो क्या वो इस रोल को एक्सेप्ट करती, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जो उन्हें प्रोपेगेंडा लगती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनीत के कॉलेज डेज से ही और वहीं से करते हैं अनीत पड्डा को एक्सपोज। तो बात करें अगर अनीत के कॉलेज डेज की, तो अनीत अपने टीचर्स के लिए ही काफी रिस्पेक्टफुल नहीं थी। यानी कि अनीत का बिहेवियर अपने टीचर्स के प्रति भी काफी रूड था। इस बात को उनकी एक टीचर ने खुद ही बताया जब उन्होंने ये लिखा रेडिट पे कि भाई हमने अनीत को काफी ज्यादा मार्क्स दिए, काफी फेवर किया, जबकि अनीत कभी भी कॉलेज में नजर नहीं आती थी, क्योंकि वो ऑडिशंस में बिजी रहती थी। इसीलिए कॉलेज में अनीत को जानने वाले बहुत ही कम थे। उनकी एक कलीग भी यही बात कहती है कि अनीत को हमने कॉलेज में कभी भी नहीं देखा। लेकिन बावजूद इसके जब टीचर्स ने उन्हें फेवर किया, उन्हें नंबर्स दिए, तब भी उसके बाद भी अनीत अपने टीचर्स के लिए रिस्पेक्टफुल नहीं थी। यानी कि अनीत ने कोई भी एक जो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है कि अरे आपने, मैं नहीं थी लेकिन आपने मेरे लिए ऐसा किया, ऐसा कुछ भी अनीत ने अपने टीचर्स के साथ नहीं किया था, जिसका हमेशा से टीचर्स को एक रिग्रेट था। एक टीचर ने यही बात रेडिट पे कही कि मुझे हमेशा रिग्रेट इस बात का रहेगा कि अनीत थोड़ा सा अगर ग्रेटफुल रहती इस चीज के लिए तो हमें भी अच्छा लगता। तो अब अनीत की सच्चाई इसी बात से समझ आ जाती है कि पहले से ही अनीत का ये बिहेवियर था, ये नेचर था। और आज अनीत जो ट्रोल हो रही है वो अपनी बहन रीत की वजह से भले ही हो रही है, लेकिन अनीत का अगर सोशल मीडिया अकाउंट भी गौर करें तो उन्होंने जितने भी पोस्ट किए हैं उसमें कहीं भी जो उनके सीनियर्स हैं उनके लिए वो सर या मैम नहीं लिखती हैं। जबकि रणवीर सिंह को आपने सुना होगा, बहुत सारे एक्टर्स को आपने सुना होगा जो कुछ भी लिखते हैं किसी बड़े अपने सीनियर एक्टर्स के लिए या डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए तो वो सर और मैम के साथ उन्हें रेफर करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर अनीत का सोशल मीडिया पोस्ट हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें वो सैयारा के लिए सबको थैंक्स तो कर रही हैं, लेकिन उसमें उन नाम के आगे सर और मैम मिसिंग है। एक अमूमन देखिए, अगर आप कहेंगे आप इस बात से जज कैसे कर सकते हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, आप बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी उन्हीं चीजों से जनता आपको, आपकी अच्छाइयों के लिए आपको जाने, आपको पसंद करे, तो फिर क्यों नहीं जनता आपको इस बात से भी जज करेगी कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने रिलीजियस हैं। लेकिन आप नहीं हैं, आपके किसी भी पोस्ट में वो नहीं दिखता है, तो जज तो आपको किया ही जाएगा। खैर, ये तो बात रही अनीत के कॉलेज जेएमसी की, जीसस एंड मैरिज कॉलेज। अब बात करें अनीत पड्डा की फैमिली की, क्योंकि ये लेफ्टिस्ट सोच, एंटी नेशनल सोच कहीं से तो आ रही है। तो अगर फैमिली पर गौर किया जाए तो उनके जो ग्रैंडफादर थे यानी कि जसपाल सिंह पड्डा, ये खुद ही कहीं ना कहीं अपने आप को जाट सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और सबसे ज्यादा तो इनका खालिस्तानी मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों इनकी सोच ऐसी है, क्योंकि खालिस्तानी हमेशा से ही इंडिया के अगेंस्ट बोलते रहे हैं, देश की नीतियों के अगेंस्ट बोलते रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं इनके जो फादर हैं यानी कि अनीत और रीत के जो फादर हैं जिनका नाम नवदीप है, वो भी इसी सोच से आते हैं, एक लेफ्टिस्ट सोच से आते हैं और इसीलिए वो ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर के वीडियोस को रिपोस्ट करते हैं। मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितनी भी बातें सोशल मीडिया पे होती हैं उसको रिपोस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी ये सोच इससे दिखती है। इसीलिए रीत को धुरंधर जैसी मूवी प्रोपेगेंडा लगती है, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी मूवीज झूठी लगती हैं। रीत ने अपने कॉमेंट में लिखा था कि कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा जेनोसाइड कब हुआ, इसका क्या कोई प्रूफ है? अब बताइए, वो प्रूफ मांग रही थी कि ये सब झूठ है, फेक है। वो ऐसा इसलिए भी कह रही थी क्योंकि वो सिर्फ खुद ही इस सोच से नहीं आती, बल्कि उनका जो बॉयफ्रेंड है वो एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी लड़का उनका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम फाजिल अहमद है और वो इस समय यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस समय यूरोप में आराम से रहती हैं और वहां से बैठकर टाइप कर देती है इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें।
वैसे तो रीत पड्डा खुद को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बताती हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा पर सवाल उठा देती है। वही प्रियंका चोपड़ा जो खुद एक ग्लोबल स्टार हैं। रीत कहती हैं कि प्रियंका चोपड़ा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर थी, इतने बड़े मंच पर थी, फिर भी चुप रही। मैं होती तो ऐसा ना करती। आपको याद ही होगा, हाल ही में प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ था एक अवार्ड फंक्शन से, जहां पर वो पैलेस्टाइन के जब उन्होंने उनके साथ जो थे उन्होंने बात की तो प्रियंका ने उस पर कुछ नहीं कहा था। इस पर कई लोगों ने प्रियंका को ट्रोल करने की कोशिश की, बावजूद ये जाने कि प्रियंका पहले ही कई बार पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन के लिए आवाज उठा चुकी थी, वहां पर हो रहे लोगों पर अत्याचार के लिए आवाज उठा चुकी थी। यहां तक प्रियंका ने जहां भी गलत हो रहा है हमेशा उसके लिए आवाज उठाई है। लेकिन बावजूद इसके रीत को इस बात से आपत्ति थी कि इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जो आज हॉलीवुड में काम कर रही हैं, वो वहां पर सिर्फ इस बात से सुनकर ही चुप क्यों रही, क्यों कोई रिएक्शन नहीं दिया, और इस पर उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को ट्रोल कर दिया था। यहां तक कि रीत ने गुजरात रॉयट्स 2002 में जो हुए थे उस पर भी सवाल उठाया था, लेकिन वो उससे पहले साबरमती एक्सप्रेस वाली जो बात हुई थी, जो कांड हुआ था, उस पर वो कुछ नहीं बोली। उन्होंने कहा वो तो गलत हुआ था, लेकिन शायद साबरमती एक्सप्रेस पर जो हुआ वो शायद सही होगा रीत की नजर में। दोनों ही अगर गलत थे तो फिर उनको दोनों के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो लेफ्टिस्ट हैं, ये ऐसे बात नहीं करते हैं, ये तो एंटी नेशनल बातें करते हैं। यहां तक कि रीत ने इंडियन आर्मी का भी मजाक उड़ाया था। अब आप सोचिए कि किस लेवल की सोच ये लोग रखते हैं, किस लेवल के एंटी हिंदू कंटेंट को ये लोग प्रमोट करते हैं, और फिर इनकी देशभक्ति पर सवाल ना उठे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी पोल पट्टी ये जो है रीत पड्डा की खुलते ही अनीत पड्डा की सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई। अनीत पड्डा ने भले ही धुरंधर के लिए कोई नेगेटिव बात ना की हो, लेकिन गौर जब किया गया तो देखा गया कि अनीत जो खुद एक नई एक्ट्रेस है, जिसे बॉलीवुड में अभी अभी काम मिला है, तो फिर तो एक अच्छी मूवी जिसकी एक सुनामी आई हुई है उसके लिए उन्हें काफी कुछ बोलना चाहिए था, बहुत तारीफ करनी चाहिए थी, ताकि वो आदित्य धर की एक लिस्ट में शामिल हो सके। लेकिन अनीत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अनीत की सोच भी उनकी बहन से मिलती थी, इसीलिए अनीत ने धुरंधर की तारीफ नहीं की। बहुत दूर दूर तक वो धुरंधर के आसपास भी नजर नहीं आई। आलिया जैसी एक्ट्रेस भी जो बहुत ज्यादा धुरंधर 1 की तारीफ नहीं कर रही थी, लेकिन ट्रोल हुई तो धुरंधर 1 और 2 दोनों की ही तारीफ करने लगी, ताकि कभी आदित्य धर उन्हें भी अपनी फिल्म में कोई जगह दे दे। लेकिन देखिए अनीत का घमंड, ये नई एक्ट्रेस एक फिल्म की है, लेकिन बावजूद इसके आदित्य धर की फिल्मों में ये काम नहीं करना चाहती है, क्योंकि इसे पता है कि आदित्य धर नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म से भरी फिल्में बनाते हैं, देश की एक इमेज जो है, हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, उस पर फिल्में बनाते हैं और आगे बनाएंगे। लेकिन अनीत जो है इससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रखना चाहती है खुद को। अनीत सिर्फ वही फिल्में करना चाहती है जैसे कि वाईआरएफ से जुड़ी फिल्में, और आपको पता ही है कि वाईआरएफ हमेशा ही बैलेंसिंग फिल्में बनाता रहा है। भले ही वाईआरएफ ने इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी कोई फिल्म बनाई हो, लेकिन हमेशा यशराज की जो फिल्में हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग होता है कि पड़ोसी मुल्क को बुरा ना लगे। लेकिन धुरंधर एक ऐसी पहली फिल्म आई जिसने इतना दम दिखाया, आदित्य धर ने वो करज दिखाया कि हम खुलकर वो बात कहेंगे और जो गलत है उसको गलत ही कहेंगे। लेकिन आपको पता है कि सारा अर्जुन ने जो रोल किया है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सारा अर्जुन ने जो रोल किया है वो अगर अनीत को मिल जाता तो शायद बहुत अच्छा होता। लेकिन बात तो ये है कि अगर अनीत पड्डा को ये रोल ऑफर भी होता तो उनका और उनकी फैमिली का कुछ और ही स्टेटमेंट होता, क्योंकि वो सभी लोग इस मूवी को करने से मना कर देते। वैसे अनीत पड्डा को लेकर एक गलतफहमी और भी है कि वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती है, उनका कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही अनीत का कोई बहुत बड़ा फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो बहुत ही रिच फैमिली से आती है। उनकी जो फैमिली है वो बहुत ही रिच है, और उनकी जो माँ है उनका काफी बड़ी किटी पार्टीज में उठना बैठना है, यानी कि बॉलीवुड की पार्टीज में भी उनका उठना बैठना रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं अनीत को इसका फायदा मिला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनीत ने अपने करियर को सही करने के लिए मेहनत नहीं की। उन्होंने कई ऑडिशंस दिए, और उनकी खूबसूरती और कला की वजह से ही उन्हें कई एड्स भी मिले, और फिर उन्हें मिली वो मूवी जिसने अनीत को लाइमलाइट दी, और उसका नाम था बिग गर्ल्स डोंट क्राई। इस मूवी की जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थी उन्होंने ही कहीं ना कहीं, नित्या जिनका नाम था, उन्होंने ही अनीत को सहारा दिया। और फिर उसके बाद अनीत ने 1-2 मूवीज और की, जिसमें काजोल की सलाम बैंक की भी आती है। और इसके बाद फिर वाईआरएफ ने देखा कि अरे अनीत तो हमारे ही टाइप की है, क्योंकि हमें ऐसे ही लोग तो चाहिए, चाहे वो विशाल ददलानी ही क्यों ना हो, जो कुछ ऐसे लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं, मिलते हैं, जो एंटी इंडियन बातें करते हैं, एंटी इंडिया बातें करते हैं। खैर, तो फिर उसके बाद अनीत की एंट्री हो गई, और फिर अनीत ने बना दी सैयारा। वैसे बता दें कि अब अनीत ने इतनी ट्रोलिंग के बाद हसन पाइकर को अपनी फॉलोइंग लिस्ट से हटा दिया है, यानी कि वो शख्स जिसको ऑब्वियसली अनीत फॉलो कर रही थी, लेकिन जब अनीत ने देखा कि उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है इस चीज़ पर, वो शख्स जिसने इंडिया को लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सियल बातें कही थी। हसन ने यह भी बोला था कि इंडिया एक रॉक टेरर स्टेट है, यानी कि आतंकवादी देश है। अब आप सोचिए, जिस शख्स की ऐसी मेंटालिटी हो, उसको अनीत पड्डा फॉलो कर रही थी, तो ऐसे लोगों को फॉलो कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पर ऐसी सुनामी आई है और मुझे ट्रोल किया जा रहा है, तो अनीत ने तुरंत ही हसन को अनफॉलो कर दिया, और अपनी बहन से भी कहा कि तुरंत ही इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दो, वरना मेरा करियर खतरे में पड़ जाएगा। है तो ये थी अनीत की छुपी हुई स्टोरी, जो अभी तक शायद ही आपने सुनी होगी या देखी होगी।
लेकिन फिलहाल अनीत को तो मैं भी पसंद करती थी, लेकिन जब मैंने देखा और रिसर्च की हमारी टीम ने तो काफ़ी कुछ चीज़ें यही देखने को मिली और सामने आई। उनके फादर जिस तरीके से रिपोस्ट करते हैं ट्विटर एक्स पर बहुत सारी चीज़ें जो एंटी इंडियन हैं, उसके बाद इनकी बहन रीत की चिट्ठी, फिर उसके बाद अनीत का पोल पट्टी, तो यानी कि मिला जुला कर ओवरऑल सबका ये जो पड्डा क्लैन है इनकी पूरी सच्चाई कहीं ना कहीं दिख रही है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको अनीत को कितना आगे ले जाना है। देखिए, अब अनीत से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, अनीत एक्टर बहुत अच्छी है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो अपनी सोच भी थोड़ी सी बदल ले तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है, जो होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन शायद इतनी ट्रोलिंग के बाद उन्हें कुछ समझ आ जाए, वो सच को सच की तरीके से देख पाए और अपनी बहन को भी थोड़ा ज्ञान दे पाए। आपका क्या कहना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी तरीके के और भी वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।